पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज 1 मई भी है और 1 मई यीशु के पालक पिता संत जोसेफ एक श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला यीशु के पालक पिता का दिन भी है। पूरी दुनिया में श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और सभी मेहनत करने वालों के संरक्षक संत योसेफ को हम याद करते हैं। कई पल्लियों में कई जगह आबा पर्व भी मनाते हैं। कैथोलिक सभा जो पिता है उन सबों के लिए भी मिस्सा बलिदान और त्योहार मनाया जाता है। आज सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर जो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, जो पिता है उनके लिए प्रार्थना करें, जो पालक पिता है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई और बहनों, आज विशेषकर हम डेजी अंशु के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। उनका जन्मदिन 26 अप्रैल को था और 27 अप्रैल को उनके माता पिता फ्रांसिस जेवियर और दीपा एंजेलिन की शादी का सालगिरह था। ईश्वर के दिए हुए सभी कृपादानों के लिए पूरा परिवार वे धन्यवाद देना चाहते हैं और ईश्वर पिता डेजी और दिव्या को भरपूर आशीष कृपा प्रदान करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। श्री मंजित होरा झारसुगुड़ा से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होने वाला है, उसमें ईश्वर की कृपा हो और सक्सेसफुल ऑपरेशन हो, इसके लिए और परिवार में ईश्वरीय आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। कुलरंजन टोप्पो नई दिल्ली से उनके पारिवारिक मतलबों के लिए हम निवेदन करेंगे। श्री महेश, स्मिता, तान्या, निखिल के पारिवारिक निवेदनों के लिए। रंजन लकड़ा एक नौजवान है, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर अपनी योजना के अनुसार उनको अच्छी नौकरी प्रदान करे और ताकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना भविष्य बना सके। माँ जूलिया बरला के पारिवारिक निवेदनों के लिए और जुगल बरला के स्वास्थ्य लाभ के लिए। अशोक आइंद जो 2 साल से बेड में है, कोमा में है और उनकी धर्मपत्नी नम्रता आइंद उनकी देखभाल करती है। हम अशोक आइंद के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें नवजीवन प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। साथ में जितने भी बीमार भाई बहन माता पिता हैं, विशेषकर सिस्टर कार्मेलिता को हम याद करें। उन सभी बीमार भाई बहन जो अस्पतालों में हैं, बिस्तर पर पड़े हैं कई दिनों से, महीनों से, हम उनकी चंगाई के लिए यह मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे। इन सभी निवेदन प्रार्थनाओं को और आप सबों की निवेदन प्रार्थनाओं को हम प्रभु को अर्पण करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ भी, ताकि हम अच्छी तरह से यह मिस्सा बलिदान में शामिल होकर ईश्वर की स्तुति आराधना कर सकें, आशीष ग्रहण कर सकें। हम अपने आप को तैयार करें। अपने दोष, गुनाहों, पापों, लापरवाही, कमजोरी, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, जो भी बुराई है, शैतानी सोच विचार रहते हैं, सबों के लिए हम ईश्वर से माफी मांगे। अपने बातचीत, चाल, व्यवहार से, स्वभाव से किसी दूसरे को दुख भी दिए हों, अपने कामों के द्वारा तो हम माफी मांगे और दूसरों को भी माफी दें, ताकि हम योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में शामिल हो सकेंगे और ईश्वरीय वचन के योग्य बने। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे सभी पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो दया निधान, कृपा करो कृपालु भगवान। दया करो दया निधान, कृपा करो कृपालु भगवान। मोए पापिया हूँ बेचैन खोजो ना चाय, मोए पापिया हूँ बेचैन खोजो ना चाय। क्षमा करो ख्रिस्त भगवान, कृपा करो कृपालु भगवान। क्षमा करो ख्रिस्त भगवान, कृपा करो कृपालु भगवान। मोए पापिया हूँ बेचैन खोजो ना चाय, मोए पापिया हूँ बेचैन खोजो ना चाय। Ghana number C17 on page 77. महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो, महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, तू है परम पिता सबका दाता। महिमा पूजन तेरी हो, कृतज्ञता मेरी स्वीकारो। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह है परम पिता का इकलौता सुत, जग का त्राता। पाप कलुष हरता जग का, पापी मनुष्य पर कर तू दया। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। तू है बैठा पिता के दाएं, सुन ले विनय हम करते हृदय से। क्योंकि अकेला पिता आत्मा संग, तू ही प्रभु है सबसे महान। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो, महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता परमेश्वर, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक बसंत से हमारा हृदय सदा लहलहाता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का तीसरा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संख्या 27 से 32, 40 से 41 तक। हम और पवित्र आत्मा इन बातों के साक्षी हैं। प्रधान याजकों ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मारना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया। उससे वह उनके द्वारा ईश्वर को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रेरितों को वह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश न दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझे गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला है। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया है। अनुवाक्या। हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे प्रभु के आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्या। हालेलुया। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। अनुवाक्या। हालेलुया। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 11 से 14 तक। बलि चढ़ाया हुआ मेमना वैभव तथा सामर्थ्य का अधिकारी है। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के
पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और चार प्राणी बोले आमीन। और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु उपासना गाना नंबर E3 on page 154। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु यीशु। आनंद करो हे पापी लोग भला, आनंद करो हे पापी लोग, आनंद करो हे पापी लोग भला, आनंद करो हे पापी लोग। स्वर्ग का द्वार प्रभु ने खोल दिया, स्वर्ग का द्वार प्रभु ने खोल दिया। आनंद करो हे पापी लोग भला, आनंद करो हे पापी लोग, आनंद करो हे पापी लोग भला, आनंद करो हे पापी लोग। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 वचन संख्याएं 1 से 19 तक। सुसमाचार लंबा है, ध्यान से सुने, बहुत ही खूबसूरत अंश है। तिबेरियस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। यह इस प्रकार हुआ। सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमल कहलाता था, नथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे, और उसी तरह मछली भी।
इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद यीशु ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। जब सुसमाचार पढ़ रहा था, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो एक दृश्य सामने आता है। समुद्र है और वहां कुछ आदमी लोग यानी यीशु के चेले लोग रात भर मेहनत किए। यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान होने के बाद, बार बार दर्शन देने के बाद भी अपने पेशे में वापस जा रहे थे यीशु के चेले, और जीने खाने के लिए मेहनत करते थे। जरूरी भी था और जाना भी था, मछली मारना जरूरी था क्योंकि वो मछुआरे थे। लेकिन एक चीज हमको बहुत ही अच्छा लगता है, यीशु ख्रिस्त के चेले यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान होने के बाद सबसे पहले तो पास्का रविवार को यीशु ख्रिस्त मरियम मगदलेना और दूसरी महिलाओं को कब्र के पास दर्शन देकर के 3 बातें कही थी। पास्का रविवार के दिन मैंने बताया था, डरो मत, रो मत। यह संदेश, पुनरुत्थान का संदेश मेरे भाइयों को सुनाओ। 3 बातें। उसके बाद एमाउस यात्रा में 2 चेलों को यीशु दर्शन दिए थे, और रोटी तोड़ते समय, एमाउस में रोटी तोड़ते समय उन चेलों ने यीशु को पहचाना था और तुरंत अपने दूसरे साथियों के पास यरूशलेम वापस चले गए। और वहां प्रभु यीशु ने बंद कमरे में, पिछले रविवार को हमने सुना, बंद कमरे में पुनर्जीवित यीशु प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित यीशु के ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे वचन हैं, जिसको हम अपने हृदय में जगह देंगे तो हमें वही मिलेगा, तुम्हें शांति मिले। और मैंने कहा था पिछले रविवार को कि तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। चेलों के ऊपर फूंक करके प्रभु यीशु ने कहा था, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे वे पाप के बंधन में बंधे रहेंगे। यानी पापसी का संस्कार की स्थापना प्रभु ने किया था।
उसके बाद संसार के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार सुनाओ। जो बपतिस्मा ग्रहण करेगा वे बच जाएंगे, नहीं करेगा वे अधोलोक में, वे नहीं बचेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज तीसरी बार वचन कहता है कि यीशु ख्रिस्त तीसरी बार अपने चेलों को समुद्र किनारे दर्शन देते हैं, और समुद्र किनारे अपने चेलों को बहुत ही नाटकीय तरीके से जाकर के मैं यीशु हूं नहीं कहता, सुबह सुबह अपने चेलों को ढूंढने के लिए गया, क्योंकि उसके चेले, यीशु के चेले दुखित हैं, थके हुए हैं, रात भर परिश्रम किए, कुछ भी फल नहीं मिला, मछली नहीं मिली। इतने अनुभवी मछुआरे थे, रात भर मेहनत करने पर भी उनको मछली नहीं मिली, क्योंकि यीशु नहीं था। वे शायद धीरे धीरे यीशु जो पुनर्जीवित है देखने के बाद भी, तुम्हें शांति मिले वो शब्द सुनने के बाद भी, पवित्र आत्मा को देने के लिए फूंकने के बाद भी, नई जिंदगी देने के बाद भी शायद वे फिर से ड्रिफ्टेड अवे हो गए थे, दूर चले गए थे, भूल रहे थे। इसीलिए वे यीशु को नहीं पहचान पाए। लेकिन वहां का दृश्य भाई और बहनों ध्यान से सुने। जब यीशु ख्रिस्त सवेरे सवेरे, हो सकता सुबह का 4 बजता रहा हो, 5 बजे का समय रहा हो, नहीं पहचान पाए होंगे, और यीशु ख्रिस्त वहां दिखाई देते हैं और पूछते हैं, बच्चों कुछ मिला? बहुत ही प्यार से, बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से, एकदम वहां का माहौल ही, जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद भी वो एक ईश्वर पुनर्जीवित यीशु है, फिर वे मनुष्य के रूप में अपने चेलों के साथ बातें करते हैं, खाते पीते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ देखिए रोटियां लेकर आए प्रभु यीशु, और जो मछली उन्होंने पकड़े थे उन मछलियों में से कुछ लेकर के उनको भी पकाकर खिलाया। यीशु ख्रिस्त आज भी ऐसा ही जीना चाहते हैं, हमारे साथ बातें करना चाहते हैं। लेकिन समस्या कहां है? हम नहीं पहचान पाते हैं। हो सकता है अपने काम धंधों में व्यस्त हैं, हो सकता है पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं, हो सकता है कि अपनी नौकरी में व्यस्त हैं, हो सकता है बहुत मेहनत करने पर भी हमको कुछ नहीं मिलता तो हम खोए हुए हैं, परेशान हैं। जैसे चेले लोग रात भर मेहनत करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो वे निराश थे, हताश थे, थके हुए थे, रात भर जगे हुए थे, कुछ नहीं मिला। यीशु ख्रिस्त गिरजे में प्रार्थना के समय, बाइबल पाठ के समय, मिस्सा बलिदान के समय, जितने भी हम धार्मिक रीति रिवाज में रहते हैं, आराधना के समय निश्चित रूप से मिलते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार को अगर ध्यान से सुने तो प्रभु यीशु वहां भी है जहां हम मेहनत करते हैं, जहां हम काम करते हैं, जहां अपने जीविका के लिए हम अपना समय बिताते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, वहां प्रभु है। हो सकता है हमको मेहनत करने के बाद भी हमें कोई भी हासिल नहीं हो रहा है। जैसे एक नौजवान मिस्सा बलिदान के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमको नौकरी दे प्रभु, बहुत मेहनत करता है फिर भी अभी तक नौकरी नहीं मिले, लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु का समय है। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उनसे बातचीत करना है, और एक समय आएगा कह पाएंगे कि ये तो प्रभु ही है। यीशु का प्यारा चेला यूहन्ना पहचाना, सबों को बताया, देखो ये तो प्रभु ही है। और जैसे ही पेतरुस ने सुना कि ये तो प्रभु ही है, तुरंत अपनी तैयारी किया, तुरंत अपने कपड़े से शरीर को ढक लिया। बहुत बार हम यीशु को नहीं पहचानते क्योंकि हम तैयारी नहीं करते हैं, तैयार नहीं रहते हैं। मिस्सा बलिदान के समय भी हम तैयार नहीं रहते, इसलिए यीशु को पहचान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसकी आवाज को नहीं सुन सकते हैं। जब तक कि हम आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से अपने को तैयार न करें, हम यीशु को नहीं देख पाएंगे, हम यीशु को नहीं पहचान सकेंगे। सच्चाई है।
और जो तैयारी करते हैं मिस्सा के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, गीत भजन के लिए, ईश्वर की स्तुति आराधना के लिए तैयारी के साथ बैठते हैं, उनको यीशु दिखाई देते हैं, उनको यीशु की आवाज सुनाई देती है, उनको यीशु अपना जीवन, अपना शरीर, रक्त और मांस से परिपोषित करते हैं। पेतरुस तैयारी करके समुद्र में कूद गया, यीशु की ओर चला गया। जैसे उसको सुनाई दिया कि ये तो प्रभु है, वो यीशु की ओर आगे बढ़ा तैयारी के साथ। क्या हम तैयार हैं यीशु को स्वागत करने के लिए? क्या हम यीशु की ओर आगे बढ़ने के लायक हैं? क्या हमें वो साहस है? अब उसके बाद बहुत अच्छी घटना घटी। यीशु ख्रिस्त ने उनको खिलाया, रोटियां तोड़ी और दी, मछली भी उनको भून करके पका करके खिलाया। अब ये संजोहन का सुसमाचार में ये जो रोटी तोड़कर देना, मछली तोड़कर देना, ये एक चिन्ह है यीशु को पहचानने का। जब जब हम यूखरिस्त में यीशु के उस शरीर को ग्रहण करते हैं, हम अगर तैयार हैं तो उसे पहचान पाएंगे। एमाउस में भी रोटी तोड़ते समय चेलों ने उसे पहचाना। अंतिम बयालियों का वो समय, पवित्र समय, पहला यूखरिस्त को प्रभु यीशु बार बार उनको याद दिला रहे हैं, दोहरा रहे हैं। रोटी तोड़कर उन्होंने चेलों को दिया और तुरंत उनके दिमाग में आता है कि ये प्रभु हैं। जब जब हम यूखरिस्त समारोह में, यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेते हैं, यह मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ, जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। जब हम देखते हैं, उस परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्या हम यीशु, पुनर्जीवित यीशु को पहचानते हैं कि यह सवाल है। इसलिए वहां यूं ही प्रभु यीशु रोटियां तोड़कर नहीं दिया समुद्र किनारे। हाँ, निश्चित रूप से वे थके हुए थे, इसलिए उनकी ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आज भी प्रभु यीशु ख्रिस्त हम किसी को भूखे प्यासे रहने देखना नहीं चाहते। हम सबों को वो कंगाली में देखना नहीं चाहते। जिन्हें वो प्यार करते हैं और जो यीशु में विश्वास करते हैं, उनको प्रभु यीशु उनको उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं, उनको जीवन में ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं। उनका धन दौलत, घर परिवार सब अच्छा हो, उन्नति करें, ऊपर उठे, यही प्रभु चाहते हैं। लेकिन हमें तैयारी की आवश्यकता है। अब जब यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को बढ़िया से खिलाया, अब महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु करने वाले हैं। 3 महत्वपूर्ण सवाल, एक ही सवाल है लेकिन काम अलग अलग हो सकते हैं। यीशु को प्यार करना, यीशु के पीछे चलना सहज बात नहीं है। पेतरुस को यीशु एक बार पूछ करके चुप रह सकते थे, लेकिन हो सकता है पहली बार पेतरुस ने हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं, यीशु को मालूम था यह मुंह से बोल रहा है। दूसरी बार फिर क्यों पूछा? शायद पेतरुस के दिमाग में ठनका कि प्रभु ने मुझे क्यों पूछा दूसरी बार। शायद दूसरी बार वो दिमाग से सोच करके बोला, हाँ प्रभु आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूं। मुंह से और दिमाग से काफी नहीं है। मुंह से केवल यीशु को प्यार करता हूं या वचन का पठन करना या प्रार्थना करना काफी नहीं है। केवल दिमाग से केवल काम ईश्वर को प्यार करना नहीं है। यीशु चाहते हैं कि हमारे दिल को चुभे। इसलिए तीसरी बार पूछा। मैं समझता हूं कि अभी तक पेतरुस मुंह से केवल बोला, दिमाग से केवल बोला, वो दिल से नहीं बोला है। प्रभु जानते हैं। इसलिए तीसरी बार पूछा, पेतरुस यूहन्ना के पुत्र क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तब उसके दिल को छुआ और दुखित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है और कहता हाँ प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। तीसरी बार जब पूछा प्रभु ने और पेतरुस ने जवाब दिया,
तब उसका मिशन शुरू होता है। और वचन कहता है कि इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि पेतरुस की मृत्यु किस प्रकार की होगी। और उसके बाद से पेतरुस का मिशन काम बहुत कठिन, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं। आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक यही कहता रहा, यीशु पुनर्जीवित है। और पहले पाठ में हमने सुना, उसको ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि आप यीशु का नाम लेकर के उपदेश नहीं दिया करोगे, और तुम यीशु के मरने का की जिम्मेवारी हमारे ऊपर मर रहे हो। पेतरुस कहता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन यही सच्चाई है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है। उसको आप लोगों ने मार डाला था, लेकिन हमारे पिता ने उसे पुनर्जीवित किया है। इतना साहस प्रभु यीशु का, इसीलिए 3 बार प्रभु ने पूछा था, क्योंकि उसका मिशन ये था। और पेतरुस निधड़क, किसी से नहीं डरता है, और कहता है बहुत बार उनको दबाने पर भी, उनको कोड़े लगाने पर भी, जेल में बंद करने पर भी, उनको धमकाने के बाद भी वो कहता है, नहीं, आप लोग की बात मानने से कहीं बेहतर ईश्वर की बात मानना अधिक उचित है, न्याय संगत है। देखिए भाई और बहनों, कितना भी अत्याचार हो, कितना भी सतावट हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी दुख और तकलीफें सहनी पड़े, लेकिन एक बार प्रभु को हम कह सकते हैं, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं दिल से। कोई चीज हमें नहीं हिला सकता, कोई चीज हमें विश्वास में कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता होगा कि मनुष्यों की बातों से कहीं ईश्वर का आदेश का पालन करना उचित है। और मरते दम तक पेतरुस, पौलुस और दूसरे चेले और पहले ख्रिस्तीय समुदाय, स्तेफनुस और दूसरे बरनबास, अंद्रियास, सभी कोई यीशु के लिए लहू गवाह बन गए। यीशु को प्यार करना यही है भाई और बहनों। तीसरा रविवार हम लोगों को संदेश दे रहा है, यीशु दर्शन देते हैं, यीशु हमारी चिंता करते हैं, खाने पीने, हमारे दैनिक जीवन की चिंता करते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। बस हमें देखने की जरूरत है। रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। यीशु ने कहा, अपने नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, डाला, और 153 बड़ी बड़ी मछलियां, जाल नहीं फटा। पिछले साल उपदेश दिया था, मैं याद करता हूं कि यह कलीसिया है, यह जाल कलीसिया है। इस कलीसिया में जितने भी लोग घुसते जाएं, सभी को समाएंगे, कलीसिया नहीं टूटेगी, जाल नहीं फटेगा, और सबों को घुसना ही है। भाई और बहनों, ईश्वर को धन्यवाद दें। यीशु को हम प्यार करते हैं, अपने दिल में बोले। एक पल के लिए आंखें बंद करें। प्रभु यीशु हर एक जन से पूछ रहे हैं, नाम लेकर कह रहे हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इन सारी चीजों से ज्यादा मुझसे प्यार करते हो क्या? तो अगर प्यार करते हो तो ये काम करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम प्यार करते हो तो अपने परिवार की देखभाल करो। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो बीमार बुजुर्ग लोगों की सेवा करो। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो निसहाय, अनाथ, गरीबों की देखभाल करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो दूसरों के साथ सहानुभूति रखो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कलीसिया की देखभाल करो। अपने परिवार के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, बुजुर्ग, हर व्यक्ति की देखभाल करो। हाँ प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं। आमीन।
प्रभु उपासना गाना नंबर E1 on page 158. एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। पिता ने सृजी नभ नहीं कुछ नहीं से, सकल सृष्टि रची भले, पिता सृजनहार ने तुझे छोड़ो नाशवान, जड़ चेतन सारे करतार सर्वशक्तिमान पतित पावन। एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। कुंवारी मरियम से जन्म लिया यीशु ख्रिस्त भगवान ने, घोर दुख उठाया क्रूस पर मरे, जी उठे तीसरे दिन, स्वर्ग राज सिधारे, पिता की दाईं ओर बैठे हैं। बाद वहां से विचार करने लौटेंगे आखिरी दिन। एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। घटवासी पहुने वरदाता आत्मा के पावन प्रेम दान है। कैथोलिक कलीसिया धर्मियों का संबंध, पापों का क्षमादान, देह का पुनरुत्थान, अनंत जीवन। एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। एकमात्र भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। भाई और बहनों, आइए विश्वास पूर्वक अपनी सभी जरूरतों को, पूरी दुनिया, कलीसिया और अपने परिवार और व्यक्तिगत निवेदन प्रार्थनाओं को प्रभु को सुनाएं। ब्रदर संदीप हमारी अगुवाई करें। आप सबों का निवेदन होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्म अध्यक्षों एवं पुरोहितों को ईश्वर सब तरह की बुराइयों से बचाए रखे। वे सुसमाचार का प्रचार अपने वचन एवं कर्म से करे और ख्रिस्त एवं कलीसिया के प्रति सदा विश्वस्त बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के सभी नेता अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें और अपने उत्तरदायित्वों को भाली भांति निभाने का प्रयत्न करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग आशाहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, ईश्वर उनके दुख को आनंद में बदल दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं, हिंसा के शिकार तथा आकस्मिक घटनाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, ईश्वर उन्हें धीरज और बल प्रदान करे और उन्हें ऐसी स्थितियों से छुटकारा दिलाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग निरुत्साह का जीवन जी रहे हैं,
ईश्वर अपने आत्मा की शक्ति द्वारा उनके निरुत्साह को दूर कर उनके विश्वास को जीवंत कर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरे देश और दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करें, साथ ही डेजी के जीवन दान के लिए, उनकी बहन दिव्या के जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर की इच्छा योजना उनके जीवन में पूरी हो। फ्रांसिस जेवियर और दीपा एंजेलिन की शादी का सालगिरह पर ईश्वर को धन्यवाद दें। जो भी कृपादान उन्हें मिला है, ईश्वर को हमेशा वो अर्पण करते रहें। हम मंजित होरा के स्वास्थ्य लाभ के लिए भी पुनः प्रार्थना करें। जुगल बरला के स्वास्थ्य लाभ के लिए, विशेषकर अशोक आइंद जो 2 साल से बिस्तर पर हैं, कोमा में हैं, हम प्रार्थना करें। सिस्टर कर्मेलिता की चंगाई के लिए प्रार्थना करें और बहुत सारे जो बीमार हैं उन सबों के लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हुए इन सभी निवेदन प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं। सुना और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु उपासना गाना नंबर F37 on page 180। तन मन धन सब अर्पण है, धन्य तो विश्व मन तब चरणों में चढ़ाते हैं, हमें तेरे उदारता से मिली जीवन अपना अपना परिश्रम का फल लाए, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन ग्रहण जाए। करो हे प्रभु, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए, ग्रहण करो हे धन्य तो विश्व मन के प्रभु परमेश्वर, यह दाखरस हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरे उदारता से मिले। दाखलता कर मनुष्य के परिश्रम का फल यह हमारे लिए आध्यात्मिक सेवा बन जाएगी। यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन्हीं उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन्हीं उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए अपने हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है, हम परलोक में भी यह आनंद प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर
अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। आकाश में गूंजे रे, जगत में गूंजे रे, गूंजे रे, गूंजे रे। आकाश में गूंजे रे, जगत में गूंजे रे, गूंजे रे, गूंजे रे। उकर नाम पवित्र पवित्र पवित्र, उकर स्तुति गवारे गवारे गवारे। उकर नाम पवित्र पवित्र पवित्र, उकर स्तुति गवारे गवारे गवारे। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। धन्य होकर नाम करना, महिमा होकर गवारे गवारे गवारे। धन्य होकर नाम करना, महिमा होकर गवारे गवारे गवारे। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। आकाश में गूंजे रे, जगत में गूंजे रे, गूंजे रे, गूंजे रे। आकाश में गूंजे रे, जगत में गूंजे रे, गूंजे रे, गूंजे रे। चेले लोग तो यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना था। अभी इस रोटी और दाखरस को हम देख करके विश्वास के साथ क्या हम इसमें यीशु को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे? हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु शासन मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और सभी धर्म संगी भाई बहनों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी मृत माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके पति संत योसेफ, प्रेरित गण, संत आर्नोल्ड जैनसन, जोसेफ फ्रेनाडेमिस, मदर तेरेसा, अल्फोंसा और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे तो जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, आवे तेरा राज, स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण, हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ, ना परीक्षा ले हमारे, किंतु बुराई से बचा, ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन स्वास्थ्य सुरक्षित रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त जो हमारे और संसार के पाप हर लेते हैं, हमारे दुख, बीमारी, कमजोरियों को अपने ऊपर लेते और हमें आत्मा से भरते हैं। धन्य है हम प्रभु यीशु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। पिता, तेरी स्तुति और महिमा हो। पास्का के बाद का तीसरा रविवार यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर और जीवनदायी वचन के साथ आया है। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इसमें सब बलिदान के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक तूने हमें जीवित रखा है। सब कुछ अच्छा ही हमारे साथ, और जो भी बीमार है, दुख तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु, उसके उनके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के कठिनाई या दुख तकलीफों से हमें हमारी और दुनिया की मुक्ति का एक दुख रूपी वो क्रूस को ढोने के लिए तू हमें सहायता देता है। प्रभु परमेश्वर, उन सभी बीमार भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। भिन्न भिन्न बीमारी से ग्रस्त होंगे, तू जानता है हर एक जन को। जब दुख तकलीफ और कठिनाई में रहते हैं तो और नजदीकी से तू हमारे साथ रहता है प्रभु। तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में तो हमारे संग संग चलता है, हमारे साथ उठता बैठता जीता खाता पीता है प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। तुझ पुनर्जीवित होकर के हमारे काम के क्षेत्र में या हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जब हम मेहनत भी करें, काम भी करें, कोई भी फल उत्पन्न ना हो, कोई भी हमें लाभ ना भी हो प्रभु, फिर भी तो हमारे साथ है। जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में, फिर भी तो साथ है, कभी नहीं छोड़ता। हमारे साथ बातें करना चाहता है, हमारे दुख तकलीफ में तो शरीक होना चाहता है। हे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विश्वास पूर्वक तुझसे जुड़े रहना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। उन सबों को आशीर्वाद दे, आत्मा से भर दे प्रभु। उनके मन, हृदय, आत्मा, शरीर को तू चंगाई प्रदान कर। उनके परिवारों में तेरी स्तुति और महिमा हो। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपनी उपस्थिति दे, हर एक जन को तेरी उपस्थिति का अनुभव करा। जिस तरह से योहन ने तुझे पहचाना था, पेतरुस ने अपने को तैयारी करके तेरे पास आया था, हे प्रभु परमेश्वर, तू हर एक जन को अपने पास बुलाता है। सभी भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ते हैं
प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के लिए आग्रह करते हैं, उन सबों को आशीर्वाद दे प्रभु, कि हम भी तुझे पहचान सके प्रेरितों की तरह, और तेरे हर एक सवाल का जवाब हम दे सकें। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करती हूँ, सारे हृदय से प्यार करता हूँ। प्रभु, मुझे कृपा दे कि तुझ में विश्वास मजबूती के साथ मैं यह जीवन जी सकूं। तेरी स्तुति और महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो। हे निष्कलंक माँ मरिया, यीशु की माँ, हम सबों की माँ बने रहना, अपने गोद में, अपने आंचल में ढके रहना, हर बुराई से बचाना, शैतान से, मृत्यु से, दुर्घटना से, हर परिस्थिति से हमारी रक्षा करना। हे माँ, हम सबों के लिए प्रार्थना कर, ताकि हम पुनर्जीवित यीशु के साथ जुड़े रहें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद प्रदान करें परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। खुशी करो हे स्वर्ग रानी, खुशी करो हे स्वर्ग रानी। हालेलुया, हालेलुया। खुशी करो यो हालेलुया। जेके दुनिया में जन्म देली, जेके दुनिया में जन्म देली। हालेलुया, हालेलुया। खुशी करो यो हालेलुया। जैसन बातल तैसन उठला, जैसन बातल तैसन उठला। हालेलुया, हालेलुया। खुशी करो यो हालेलुया।